आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाप्त करने का किया आह्वान। विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग की टीमों ने अब तक 133 करोड़ रुपए से अधिक की सामग्री बरामद की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का किया उद्घाटन और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसे विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया है जो आत्मनिर्भर होने के साथ सभी लोगों को अपने सपने साकार करने का समान अधिकार देता हो। नई दिल्ली के द्वारका में कल विजयदशमी पर दशहरा समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाज से समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रावण दहन सिर्फ पुतला दहन का ही नहीं है, बल्कि उन शक्तियों और प्रवृत्तियों का भी दहन होना चाहिए जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने की कोशिश करती हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को पानी बचाने, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने, स्वच्छता समेत 10 संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में नाम निर्देशन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। निर्देशन पत्र भरने के दूसरे कार्य दिवस में कुल 137 अभ्यर्थियों द्वारा 155 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। नामांकन की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से कराने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसियां लगातार कार्रवाइयां कर रही है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 9 से 24 अक्टूबर तक एसएसटी और पुलिस जैसी एनफोर्समेंट एजेंसियों ने प्रदेश में 133 करोड़ 88 लाख 77 हजार 215 रुपए संपत्ति जब्त की है। इनमें 14 करोड़ 77 लाख 26 हजार रुपए से अधिक की नकदी, 23 करोड़ से अधिक की अवैध शराब, 9 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ, 51 करोड़ से ज्यादा के सोना चांदी ज्वेलरी और 34 करोड़ से अधिक की अन्य सामग्री जब्त की गई है। प्रदेश का एक मतदान केंद्र नांदिया ऐसा भी है जहां मतदान दल को पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस मतदान केंद्र का उल्लेख मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी अपनी पत्रकार वार्ता में किया था। चुनाव आयोग ने प्रदेश में 100% मतदान कराने के लिए इस मतदान केंद्र सहित सभी जगह हर संभव व्यवस्थाएं की है। पेश है एक रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पचमढ़ी के चौरागढ़ पहाड़ के पीछे घने जंगल में बने दुर्गम नांदिया मतदान केंद्र में इस बार भी वोटिंग के लिए खास व्यवस्थाएं की जा रही है। यह जिला मुख्यालय से 165 किलोमीटर दूर बसे नांदिया, सूपडोंगर और विनोरा गांव के 671 आदिवासी मतदाता वोट डालेंगे। नर्मदापुरम जिला पंचायत सीओ सौजान सिंह रावत ने बताया कि इस केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदान दलों को छिंदवाड़ा जिले से होकर जाना पड़ता है। निश्चित रूप से ये हमारा सबसे दूर और विषम परिस्थिति वाला मतदान केंद्र है, लेकिन हमारी टीम डेडिकेटेड है और विषम परिस्थितियों के बावजूद वो बेहतर तरीके से निर्वाचन इसमें कराते हैं। नांदिया की शासकीय प्राथमिक शाला में बनाए गए इस केंद्र में मतदान दलों और मतदाताओं की सुविधा के लिए बिजली, पेयजल, फर्नीचर सहित तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नर्मदापुरम से तनुष तिवारी के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं सीधी से अतुल पटेल और गुना से दिव्यांग मतदाता देशराज सिंह राजपूत का संदेश। लोकतंत्र के महापर्व पर यह कर्तव्य हमारा है, 100% मतदान करें हम, यही हमारा नारा है।
प्रजातंत्र के महायज्ञ में यह सहयोग हमारा है, 100% मतदान करें हम, यही हमारा नारा है। हम सब ने मिलकर ये ठाना है, अब की 100% मतदान देना है। जिस प्रकार भारत ने हमको अधिकार स्वतंत्रता का दिया है, हम भी अपने जीवन का परिचय मतदान देकर निभाना है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन करने के अवसर पर कल किसानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना और उत्पादन से समझौता किए बिना कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना समय की मांग है। उन्होंने नैनो वेरिएंट विकसित करने और रासायनिक उर्वरकों के सफल विकल्प पेश करने में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर जगह जगह बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। डिंडौरी में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में रावण के पुतले का दहन हुआ। यहां लगे मेले में दूर दूर से लोग पहुंचे। भिंड में वन खंडेश्वर महादेव को दशहरे पर परंपरा के अनुसार हीरे जवाहरात के रत्न जड़ित चांदी के मुकुट और पुष्प मालाओं से उनका श्रृंगार किया गया। बैतूल में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शस्त्र पूजन किया। पन्ना, सतना, जबलपुर, उज्जैन, शाजापुर, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में भी विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड से होगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित किए जाएंगे। औपचारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल में छात्रों ने गरबा नाइट का आयोजन किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भिंड जिले के चेकपोस्ट नाका बरही पर FST टीम ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। जबलपुर में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर सभागार में स्वीप गतिविधियों और मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यों की समीक्षा की। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान के लिए दल गठित कर उनका प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। और शहडोल जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान जारी है। नगर में वाहन रैली का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।